हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस प्रैक्टिकल क्लास में हम सॉल्ट एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें हम सॉल्ट एनालिसिस के प्रीलिमिनरी टेस्ट कर रहे थे। 8 टेस्ट हम कर चुके थे प्रीलिमिनरी। अब हम उसी में एसिड रेडिकल के बेसिक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। प्रीलिमिनरी टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल्स। हमें पता है हमारे मिक्सचर में हमें 2 कैटायन और 2 अनायन निकालने। जो अनायन है हमारे, वो हमारे एसिड रेडिकल्स हैं। तो ये जो टेस्ट हम करेंगे वो इम्पोर्टेंट मेनली किसके लिए है? हमारे एसिड रेडिकल के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टेस्ट आता है वो आता है डिल्यूट एसिड टेस्ट। बिकॉज ये प्रीलिमिनरी ही टेस्ट है तो मैं नंबर उसी का कंटिन्यू कर रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, डिल्यूट एसिड टेस्ट। बिकॉज जो हमारे एसिड रेडिकल निकलने वाले हैं वो आने वाले 3 टेस्ट में ही निकलेंगे। या तो डिल्यूट से निकलेगा, या कंसंट्रेटेड से निकलेगा, मीन्स, और या फिर इंडिपेंडेंट से निकलेगा। ठीक है, जो किसी से कुछ लेना देना नहीं, अलग है, उनमें से निकलेगा। हो सकता है एक डिल्यूट से निकल जाए, एक कंसंट्रेटेड से, तो हमें इंडिपेंडेंट करने की जरूरत नहीं। या फिर डिल्यूट से नहीं निकला, एक कंसंट्रेटेड से निकल गया, तो एक हमारा इंडिपेंडेंट से निकलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में ना तो डिल्यूट से निकला ना कंसंट्रेटेड से निकला, तो दोनों ही किससे निकलेंगे? इंडिपेंडेंट से। एट ए टाइम डिल्यूट का आपको 1 ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि दोनों डिल्यूट में से निकल गए, नहीं। ऐसे ही एट ए टाइम कंसंट्रेटेड में से एक ही मिलेगा, दोनों कंसंट्रेटेड में से नहीं निकल सकते। ठीक है, अब हम कर रहे हैं पहले डिल्यूट एसिड टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। इसमें जो हम एसिड यूज करेंगे वो क्या होगा? डिल्यूट। दूसरे टेस्ट में जो एसिड यूज करेंगे वो क्या होगा? कंसंट्रेटेड। आपको क्या लेना है? थोड़ा सा अपना मिक्सचर लेना है। जो भी मिक्सचर होगा आपके पास उसको अच्छे से मिक्स करके आपने लेना है। उसको इन टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें आपको डालना है डिल्यूट एसिड। आप वैसे तो H2SO4 यूज करोगे और HCl भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी। आप H2SO4 यूज करो या HCl। मोस्ट प्रोबेबली हम यही यूज करते हैं, H2SO4। इन केस अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तब आप HCl यूज कर सकते हो। ठीक है, डालते ही कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी, आपने उसे नोट करना है। ठीक है, इन केस कुछ केसेस में ऐसा होता है डालते ही रिएक्शन नहीं हुई। ठीक है, डालने के बाद आपने नोट द ऑब्जर्वेशन। और दूसरा केस क्या है? आप पहले हीट कर लो, हीट करने के बाद ऑब्जर्वेशन नोट करो। कुछ केस में डालते ही आपकी रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी, कुछ केस में आपको पहले हीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब डिल्यूट एसिड टेस्ट में जो सबसे कॉमन हमारा आयन निकलता है वो होता है हमारा कार्बोनेट आयन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिक्सचर में ज्यादा टाइम निकलते हैं। अगर अमोनिया, जैसे मैंने कास्टिक सोडा में कहा था कि अमोनिया के मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, ऐसे ही कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट होता है मैक्सिमम मिक्सचर्स में, व्हाइट कलर का होता है। तो कार्बोनेट आ रहा है तो इसका मतलब है आपके जो ट्यूब होगी उसके अंदर ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगी। ब्रिस्क एफरवेसेंस। ठीक है, ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ आपकी कलरलेस गैस निकलेगी, दैट इज CO2। अगर ये कलरलेस गैस निकल रही है, वैसे तो एफरवेसेंस आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही मिक्सचर में H2SO4 डालना डिल्यूट, आपकी एफरवेसेंस आनी शुरू हो जाएगी। हीट करने की भी जरूरत नहीं है। तो मीन्स आपका आयन कौन सा है? कार्बोनेट आयन। और अगर आप चेक कैसे करना है इसको, ये सेम चीज हमने ड्राई हीटिंग में भी पढ़ी थी। अगर कलरलेस गैस निकल रही है तो आप लाइम वाटर डालोगे, लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की। मीन्स इट टर्न लाइम वाटर मिल्की। इससे लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है, इसे डालने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ब्रिस्क एफरवेसेंस से ही पता लगता है कि वो कार्बोनेट है। एफरवेसेंस मतलब जैसे हम नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स ओपन करते हैं तो एक छाग सी निकलते बाहर आती है ना, वो CO2 की वजह से होती है। दैट इज ब्रिस्क एफरवेसेंस। वो किसकी वजह से होगी? हमारी कार्बोनेट की वजह से। और कुछ जगह पर ये बाइकार्बोनेट से भी होती है, बट ये हमें मिलता नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। अदरवाइज कई जगह बाइकार्बोनेट से भी होती है, बट हमारे पास मेनली कार्बोनेट है। इन दोनों में से कुछ आएगा तो जब कंफर्मेटरी टेस्ट है वहां पर ये कंफर्म हो जाएगा कि ये प्रेजेंट है या ये प्रेजेंट है। क्लियर? जो हमें मेनली यहां पर मिलता है। डन।
इसी में एक आपको मिल सकता है, अगर इसी में कलरलेस गैस हो, बस उसकी जो स्मेल हो वो कैसी हो, रोटन एग जैसी। ये हमने पहले भी किया था, चाहे आपने ड्राई हीटिंग की बात करो या स्मेल की बात करो, ये टेस्ट आपने किया तो ये होता है S2 नेगेटिव। ठीक है, ये सल्फाइड आयन है, उसकी वजह से हमें मिलेगी तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रोटन एग जैसी स्मेल आएगी इसकी। और अगर आपने इसे चेक करना है कि ये कैसे होगा, तो ये क्या करता है, जो लेड एसीटेट होता है उसको ब्लैक कर देता है। इट टर्न लेड एसीटेट ब्लैक। ये लेड एसीटेट को क्या करता है, ब्लैक कलर में चेंज कर देता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है जो हमारे पास मिक्सचर है उसके अंदर क्या है, सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ZnS, ये सल्फाइड आयन है। ठीक है, S2 नेगेटिव प्रेजेंट होगा तो यहां से हमें इसकी रोटन एग की स्मेल आ जाएगी। इसके अलावा इसमें से और भी बहुत से आयन निकलते हैं, लाइक SO3 नेगेटिव यानी कि सल्फाइड आयन। ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है, T वाला और ये D वाला, दोनों में फर्क है। ठीक है, ये निकल सकता है, या थायोसल्फेट्स निकल सकते हैं, S2O3, P2 नेगेटिव। थायोसल्फेट्स ये निकल सकता है। ठीक है, या NO2 नेगेटिव ये भी निकल सकता है, पर ये जनरली हम उसमें निकालते हैं कंसंट्रेटेड में, तो इनसे ये सारे आयन निकल सकते हैं। बट जो हमें लैब में कॉमनली मिलते हैं या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। इसके चांस तो सबसे ज्यादा होते हैं कि कलरलेस गैस है तो इसका मतलब ब्रिस्क एफर्वेसेंस आ रही है, कलरलेस गैस आ रही है तो कार्बोनेट आयन ही प्रेजेंट होगा है। तो ये एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इनमें से एक आयन निकल जाएगा। इसी से आगे हम करते हैं नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारा, वो है पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट। MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट। ठीक है, अब इस टेस्ट को करने के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो ट्यूब आपने ऊपर यूज किया ना डिल्यूट एसिड वाली, वही सेम चीज करनी है। यानी आपको मिक्सचर चाहिए, मिक्सचर में आपको डालना है dilute H2SO4, जैसा आपने ऊपर किया बिल्कुल वैसे। ठीक है, फिर आपने इसे हीट कर लेना, पिछले वाले को हीट कर लिया। ठीक है, हीट करने का मेन रीजन है बॉयल ऑफ एनी गैस, अगर कोई भी गैस है तो वो पिछले वाले में हम हीट कर चुके हैं। ठीक है, देन आपने इसके अंदर डाल देना है KMnO4। यानी अलग से टेस्ट ट्यूब बनाने की जरूरत नहीं है। जो पिछला टेस्ट किया जिसमें मिक्सचर प्लस डिल्यूट एसिड प्लस हीट कर चुके उसे, उसी के अंदर आप KMnO4 डालकर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें KMnO4 के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, पहले तो आपने देखना है कि उसका पिंक कलर डिस्चार्ज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगर करो पिंक कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ, वो एज सच है, पिंक कलर नॉट डिस्चार्ज। एक केस तो ये हो सकता है, या फिर हो सकता है पिंक कलर डिस्चार्ज। इसकी तो दिक्कत नहीं है, डिस्चार्ज नहीं है तो हुआ नहीं, तो जो जो यहाँ पे प्रेजेंट हो गए वो सारे इसमें एब्सेंट हो जाएंगे। बट अगर वो डिस्चार्ज हो गया तब आप उसमें कुछ और चेंजेस नोट करोगे। ठीक है, जैसे डिस्चार्ज के साथ उसमें से येलोइश ग्रीन कलर की गैस निकली, येलोइश ग्रीन कलर गैस, ये हमने पढ़ा था। ये किसकी वजह से होती है, Cl नेगेटिव आयन की वजह से। तो मीन्स चांसेस है Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर इसमें से रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकली, तो Br नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर इसमें से जो आपकी गैस इन्वॉल्व हुई है वो जो आयोडीन यानी कि वॉयलेट गैस है ये, तो वो I नेगेटिव। अगर वॉयलेट गैस होगी तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्लैक। ठीक है, और अगर रेडिश ब्राउन गैस होगी तो इसका पिंक कलर किस में चेंज हो जाएगा, का कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन।
ठीक है। ऐसे येलोइश ग्रीन कलर की गैस है, उसका कलर क्या हो जाएगा सोल्यूशन का, येलोइश ग्रीन। यानी कि Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये सारे क्या होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और अगर कलर तो डिस्चार्ज हुआ बट नो गैस इन्वॉल्व, कोई गैस निकली ही नहीं, तो आपके पास Fe2 पॉजिटिव और SN2 पॉजिटिव इनके चांस होते हैं। दिस इज मे बी प्रेजेंट। और डिस्चार्ज नहीं हुआ कलर, तो यानी कि ये सारे क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। तो आपने देखना क्या कलर चला गया तो इनमें से क्या हुआ, और अगर कलर नहीं गया तो क्या ये सारे क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। मे बी एब्सेंट, नॉट प्रेजेंट, मे बी, ठीक है। कंफर्म वर्ड नहीं आएगा, मे बी वर्ड आएगा, क्लियर। तो ये थे हमारे नेक्स्ट 2 टेस्ट, जिसमें हमने डिल्यूट एसिड टेस्ट किया और उसी की ट्यूब से हमने पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट में अभी हम इसी प्रीलिमिनरी टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।